हेलो दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सल्तनत काल स्टार्ट किए हुए हैं। और सल्तनत काल में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। और हम लोग का यह पार्ट 1 होने वाला है। दोस्तों, इसका क्लास हम लोग 2 क्लास लेंगे और हम लोग का यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग लुसेंट का जो थ्योरी बुक होता है उसे एक बार जरूर पढ़ के आएँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग थ्योरी को एक बार पढ़ कर आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा और आप लोग का जो तैयारी है वह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोग लुसेंट का थ्योरी जरूर अच्छे से पढ़कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी में। हम लोग का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वंश और सूची 2 में है संस्थापक। हम लोग का पहला है ए है, जैसे कि हम लोग का संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो हरियर एवं बुक्का हो जाएगा। दूसरा है हम लोग का सालू वंश, तो इसका संस्थापक कौन थे? तो सालू नरसिंह थे, हम लोग का दूसरा हो जाएगा। थर्ड है तुल्लु वंश, तो इनका संस्थापक थे वीर नरसिंह। और फोर्थ है आरवीडू वंश, तो इनका संस्थापक कौन थे? तो तिरुमल। कौन हो जाएगा? तिरुमल। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हम लोग का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और सूची 2 में है तत्कालीन शासक कौन थे? तो हम लोग का ए है दुआर्त बारबोसा। तो उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे कृष्णदेव राय थे। हम लोग का बी है डोमिगो पायस पिज, तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का कृष्णदेव राय के साथ ही हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। थर्ड है फर्नावो नूनिज, तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का अच्युत देव राय, थर्ड हो जाएगा हम लोग का। और लास्ट हम लोग का सीजर फ्रेडरिक, तो इसका मिलान हम लोग का हो जाएगा सदाशिव राय के साथ हो जाएगा। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ए का ए के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। अगला सवाल है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय 1। अगला सवाल है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय 2। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। अगला सवाल है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गुलबर्गा। अगला सवाल है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हम्पी में। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। अगला सवाल है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है?
किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। हम लोग का अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बाबर। हम लोग का अगला सवाल है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। अगला सवाल है, हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था माधव विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बहमनी राज्य से। अगला सवाल है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हरियर एवं बुक्का। अगला सवाल है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कालीकट। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मदुरई। अगला सवाल है हम लोग का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 14वीं सदी में। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय राजा थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर के। किसके राजा थे? विजयनगर के राजा थे। अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। अगला सवाल हम लोग का, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। हम लोग का अगला सवाल है, किस संगम वंशी शासक को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता था? किस संगम वंशी शासक को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। अगला सवाल है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हरियर एवं बुक्का का। हम लोग का अगला सवाल है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। अगला सवाल है,
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बेल्लारी। क्या हो जाएगा? बेल्लारी। हम लोग का अगला सवाल है, बोकावन के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का श्रेय है बुक्का के पुत्र कंपन को। किसे? बुक्का के पुत्र कंपन को। अगला सवाल है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय प्रथम। क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम। हम लोग का अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वारंगल का क्षेत्र विवाद में नहीं था। अगला हम लोग का सवाल है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा संगमा। क्या हो जाएगा? संगमा। हम लोग का अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकेर थी? विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकेर थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। हम लोग का अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने विदर्भ के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। हम लोग का अगला सवाल है, किस विजयनगर सम्राट के इमुत्तूर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। हम लोग का अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका क्या परिणाम हुआ? तो हम लोग का पहला है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। दूसरा है, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। तीसरा है, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। हम लोग का अगला सवाल है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला सवाल है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? हम लोग का सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। अगला सवाल है, अठवन का क्या मतलब है? अठवन का क्या मतलब है? तो अठवन का मतलब है भू राजस्व विभाग। क्या हो जाएगा? भू राजस्व विभाग। अगला सवाल है, वह युग्म जो सुमिलित नहीं है को इंगित करता है। वह युग्म जो सुमिलित नहीं है
वो इंगित कीजिए, उसको इंगित करना है हम लोग के। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा यूसुफ, आदिल शाह और उसके साथ अहमद नगर। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग का अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 8 तेलुगु कवि थे। हम लोग का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है राज्य। तो हम लोग को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो हम लोग का पहला है आदिल शाही। क्या है हम लोग का पहला? आदिल शाही। तो इसका हम लोग का मिलान होगा 2 के साथ, बीजापुर के साथ होगा। ठीक है। हम लोग का सेकेंड है कुतुब शाही। कुतुब शाही का मिलान होगा हम लोग का गोलकुंडा के साथ हो जाएगा। ठीक है। और सी हम लोग का है निजाम शाही। तो हम लोग निजाम शाही का मिलान होगा अहमद नगर के साथ होगा। और लास्ट है हम लोग का इमाद शाही। इमाद शाही का मिलान होगा हम लोग का बरार के साथ। क्या हो जाएगा? बरार के साथ। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है, सरके सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किस पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? सरके सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर को कहा जाता था। अगला हम लोग का सवाल है, कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थ में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? कल्हन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जोनराज एवं श्रीवर। क्या हो जाएगा? जोनराज एवं श्रीवर। अगला सवाल है हम लोग का, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराचरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराचरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। कौन सी कवित्री थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गंगा देवी। अगला हम लोग का सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं। तो हम लोग का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का आज का अंतिम सवाल है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में। तो दोस्तों हम लोग का आज 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यह हम लोग का पार्ट 1 है। और दोस्तों इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।